हेलो दोस्तों। नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 2 अगस्त और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखें, लर्निंग मिलेगा आपको इस आज के वीडियो से। कल एक्सपायरी थी और कल जो मैंने ट्रेड किया है वो काफ़ी रिग्रेटफुल डे रहा मेरे लिए। आप मेरा अभी कैपिटल देख रहे हैं क्या है, 5391 रुपीज़ है। जब कल ट्रेड शुरू किया था मॉर्निंग में तो 21,000 था। तो कल की जो गलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेबिट यहाँ पे नीचे 15,738 रुपीज़ कल का लॉस हुआ है। और इस लॉस का रीज़न है, कल एक्सपायरी थी और मार्केट पूरी तरह से साइडवे था। और सुबह में मैंने सुबह में प्रिडिक्ट भी किया था कि मार्केट साइडवे रहेगा। बट थोड़ा सा जो लालच होता है ना, उसकी वजह से ये लॉस कभी कभी झेलना पड़ता है। और गलती क्या हुई थी, कल मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे पुट के लिए पोजीशन बनाया। ये कैंडल ऑलमोस्ट 25,020 के आसपास है और मैंने 25,000 का पुट बाई किया था इस जगह पे। ये थोड़ा सा एक कैंडल इस इन द मनी में आ जाता या एट द मनी में, जो भी, बट मॉर्निंग के टाइम में मुझे नहीं लगा इतना प्रीमियम डीके होगा। और ये 27 का प्रीमियम जब मैंने इसे इतनी देर तक होल्ड किया, फिर वापस और 200 क्वांटिटी बाई किया था मैंने। मैंने इसे इतनी देर तक होल्ड किया तो ये प्रीमियम 27 से 1890 के आसपास आ चुका था। जब ये कैंडल ऊपर के लिए बना, अपसाइड के लिए, तो मुझे लगा कि इसको मैं ये प्रीमियम कितना जाएगा, 18 से अभी पूरा दिन बचा हुआ है, तो ये प्रीमियम 14 या 10 के आसपास आ जाए। तो मैंने इसे हेज किया कॉल साइड बाई करके सेम क्वांटिटी से। और उसके बाद दोनों के दोनों प्रीमियम, ये भी यहाँ से फिर डाउन होना शुरू हुआ और ये भी बढ़ा नहीं, उस टाइम तक वापस भी नहीं आया कॉस्ट पे। और इस तरीके से दोनों तरफ के प्रीमियम कल डीके हो गए। एक को 7 पे एग्जिट किया था, कल का वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, बट लास्ट टाइम में जो लॉस हो गया था और जो फ्रस्ट्रेशन में मैंने शट डाउन किया तो वो वीडियो सेव नहीं हो पाया। तो कल के लिए जो लर्निंग है एक, ये पहले भी जो मेरा बड़ा लॉस हुआ है वो एक्सपायरी के दिन ही हुआ है। तो इससे एक लर्निंग मुझे जो मिला है, और मैं अक्सर ये गलती करता हूँ, कल का तो प्रीमियम आ नहीं पाएगा, वो तो एक्सपायर हो चुका है, कि ये जो ऐसे दिखता रहता है ना कि मैंने जो बाई किया है वो तो जस्ट अभी इन द मनी हो जाएगा या उसके बाद थोड़ा सा ऊपर है स्ट्राइक प्राइस तो एक कैंडल बनेगा, इन द मनी में आ जाएगा। बट जो प्रीमियम का प्राइस होता है, तो इस तरीके से जब बन रहा है तो प्रीमियम का प्राइस जो भी आपने बाई किया है वो तो डीके हो रहा होता है, तो वो आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच जाता है। और मार्केट का मूव जो है वो हमारे फेवर में है, तो जिसकी वजह से हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते। हमें लगता है कि ये एक कैंडल बने तो फिर ये रिवर्स हो जाए, और उसमें स्टॉप लॉस समझ ही नहीं आता कि स्टॉप लॉस लगाएं कहाँ पे, कहाँ एग्जिट करें। क्योंकि आप देखो तो प्रीमियम का प्राइस तो आ चुका है स्टॉप लॉस के पास, बट मार्केट जो है वो दिखा रहा है कि वो आपके फेवर में जा रहा है। और उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल उस प्रीमियम को काफ़ी डीके कर देता है और वो आपका जो स्टॉप लॉस होता है डिसाइडर, उससे काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ये एक्सपायरी के दिन होता है ऐसा। उससे पहले भी साइडवे था, बट इसमें भी कुछ प्रॉफिट आया था, 1600 का प्रॉफिट आया था। और ये जो कल का दिन था वो काफ़ी रिग्रेटफुल डे था। ये मेरा कल का ट्रेड है, डेबिट है। उससे पहले 1600 में से 1265 रुपीज़ क्रेडिट हुए थे। बट कल का डे काफ़ी रिग्रेटफुल डे है। और अब जो मेरा ये कैपिटल अभी बचा हुआ है, इससे मैं अभी इसमें कैपिटल डालूंगा नहीं। एक लॉट या 2 लॉट से फिलहाल 10-12 तारीख तक तो मैं ट्रेड करूंगा।
देखता हूँ ये कैपिटल से कितना तक रिवर्स हो पाता है, या ये कैपिटल चला जाएगा जब बाई करने लायक नहीं होगा तभी मैं इसमें कैपिटल फिल करूँगा। और जो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको अपना पीएनएल दिखाऊं, प्रीवियस मंथ कैसा रहा। तो 22,000 से 22,000 या 25,000 मैंने डाला हुआ था कैपिटल। स्टार्टिंग में तो 7,000 ही डाला था, मंथ के स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं रहता। तो ये एक तक नहीं, क्योंकि ये कल का भी आ जाएगा। प्रीवियस मंथ में 31 तक देखते हैं। तो ये जो मंथ का जो ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है वो 32,094 है। 900, सॉरी 94 या जो भी है, 33,000 के अप्रॉक्स है। 4,450 का चार्ज लगा हुआ है, और 28,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया था पिछले मंथ में, जुलाई में। और जो कैपिटल से मैंने ट्रेड किया था वो 20,000 टू 25,000 के आसपास ही रहता है कैपिटल, जिससे मैं 100 क्वांटिटी, या जब मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखता है तो मैं 200 क्वांटिटी बाई करता हूँ। शुरुआत में लॉस है। 1 जुलाई को 500 का, 3790 का लॉस है। 2 जुलाई, 3 जुलाई को, दो को ट्रेड नहीं किया है शायद। और 3,150 का लॉस है 4 जुलाई को। और इस तरीके से, और बीच में घर में कुछ काम था, मैंने बताया भी था। तो इस बीच मैंने ट्रेड नहीं किया था 5-7 दिन करीब। उसके बाद फिर 791 का प्रॉफिट है, 450 का है प्रॉफिट, फिर 3,000 का लॉस है। तो लॉस बड़े हैं, प्रॉफिट इस टाइम में स्टार्टिंग में कैपिटल वही 7,005 के आसपास रहता है। 13-14 के आसपास मैं कैपिटल डालता हूँ अकाउंट में। स्टार्टिंग में डालने के लिए रहता ही नहीं है, तो मैं कैपिटल डालूंगा कहाँ से। तो वो जो विड्रॉ करने के बाद जो 7,000, 8,000, 10,000 के आसपास बचता है, उसी से ट्रेड करता हूँ। उसके बाद ये लॉस है, फिर एक बड़ा प्रॉफिट है एक दिन। ये प्रॉफिट 25,000 का है। आप समझ लो कि ओवरऑल यही जो है प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ। उसके बाद फिर ये लॉस है 3 का। और उसके बाद फिर 3,000, 4,000, 4,000 ऐसे करके प्रॉफिट है। तो इस सब ने इसको 5,000 का प्रॉफिट है फिर। और फिर 250 का लॉस है, 1,600 का प्रॉफिट। तो ये सब कवर करके पिछला महीना कैपिटल के अकॉर्डिंग तो अच्छे में क्लोज हुआ था। बट इस मंथ का जो फर्स्ट डे है वो अच्छा नहीं है। 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में देखते हैं इसको। तो ये 31 का है, ये भी आ रहा है इसमें। और ये जो लॉस है अभी, नेट रियलाइज्ड 14,000 समथिंग, वो इसको कवर करके, बट कल का जो लॉस है वो तो दिखाया आपको। तो अब देखता हूँ इस कैपिटल से ये कवर हो पा रहा है या कैसा क्या रहेगा। बट फिलहाल मैं कैपिटल फिल नहीं करूँगा। और धन के अकाउंट में सारे पोजीशन मैंने क्लोज कर दिए हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो इसका 20, सॉरी, एक होल्डिंग में एक स्टॉक पड़ा हुआ है टाइटन का, ये भी काफ़ी दिनों से है। और आज फिर ये निगेटिव में ओपन हो रहा है। जब से मैंने बाई किया है ये सेम रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ जो मेरा ट्रेड डायरी है, इसको देख लेते हैं प्रीवियस मंथ में, मंथ वाइज देखें। तो ये अभी दिखा रहा है अगस्त का। तो अगस्त में ये 965 ओवरऑल, नेट प्रॉफिट 768 रुपीज़। जुलाई का जो है 11,000 का प्रॉफिट है। इसमें जो मैंने कैपिटल डाला था वो 18 जुलाई के आसपास डाला था। 18 जुलाई से 23-24 जुलाई तक थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। तो इसका ये 10-12 दिन में जो प्रॉफिट आया प्रीवियस मंथ में, 11
तो एक डिसेंट कैपिटल होता है तो स्टॉक में ट्रेड करना ही सही रहता है, हेडेक भी उतना नहीं होता। और आज हवा काफ़ी तेज चल रही है जिस वजह से लाइट नहीं है, तो जो बैटरी है वो जब तक चलेगा देखते हैं, उस टाइम तक कोई ट्रेड बनता है तो मैं अपडेट करूंगा, अदरवाइज शायद आज ट्रेड ना कर पाऊँ। हाँ, मार्केट तो ओपन हो चुका है और ये गैप डाउन ओपन हुआ है, 250 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ है। मैंने इससे पहले ध्यान नहीं दिया। हाँ, हाँ, ये 50 मिनट की कैंडल पे देख रहा हूँ मैं इसे। तो जैसा कि हम 15 मिनट वेट करते हैं, तो अभी तो वेट करते हैं अब क्या ट्रेड बन सकता है आज के लिए। टाइटन। तो जैसा कि मैं हमेशा वेट करता हूँ 15 मिनट, तो वो हो चुका है, 9:30 हो गए हैं, कोई ऑर्डर नहीं है अभी। अब एक चैलेंज है मेरे लिए कि इस कैपिटल को बचाना, क्योंकि छोटा कैपिटल से बड़े लॉस को कवर करना उतना पॉसिबल नहीं होता, वो कैपिटल को लेके चला ही जाता है। 24। बट देखते हैं यदि ऐसा हो पाया तो फिर बड़े कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं ना। 24,900 का कॉल, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 8 जुल अगस्त को है। और यहाँ पे ऐड करता हूँ 24,700 का पुट। ये सबका प्रीमियम मेरी रडार से बाहर है अभी, बट इससे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाना सही रहे। इससे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाना भी सही नहीं रहेगा। और ये सेल के लिए पोजीशन बनाया मैंने प्लेन्स 5 में, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऑर्डर मेरा। 47 पे 48 पे लगा दिया था मैंने ऑर्डर, फिर वो मॉडिफाई करके 44 पे लगाया, ये उससे भी नीचे आ गया है। तो अब मॉडिफाई नहीं करूँगा, वेट कर लेता हूँ, आना होगा तो। एक बार डेली कैंडल पे देखते हैं निफ्टी में क्या ट्रेंड है, या किसी सपोर्ट पे है। इस लो को ब्रेक करता है उसके बाद ही मैं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज मेरा व्यू इस रेंज में कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन अप साइड के लिए बने तो मैं अप साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। ये जो रेंज है वो प्रीवियस जो अभी 3-4 दिन जो बना है ना प्राइस एक्शन, वो रेंज प्रीवियस 2-3 दिन के कैंडल का लो है। हाँ, 9:40 हो गया है, 9:40 हो गया है, और अभी तक कोई ट्रेड तो नहीं मिला। बैटरी चलने वाली नहीं है लैपटॉप की, तो मुझे लग रहा है आज क्लोज करना पड़ेगा, कोई ट्रेड नहीं बनेगा आज। फोन से समझ में नहीं आता। और जो स्टॉक का चल रहा है पोजीशन वो यहाँ पे है, प्रिंस पाइप में 400 का प्रॉफिट है। ये अभी 2000 का आसपास दिया होता प्रॉफिट, क्योंकि इसे मैं
अभी 636 पे सेल किया है इसे। मैं 648 पे सेल कर रहा था, सिर्फ 1 रुपीज़ या 50 पैसे के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ था ये। सुजलॉन क्यों नेगेटिव हो गया? मेरे बाई करते इतने दिनों से तो काफ़ी अच्छा था ये। 24,600 का जो पी है वो भी 105 का हो गया है। ये कैंडल बिल्कुल फ्लो फ्लो में निकल गया, और प्रीमियम भी काफ़ी लंबा स्पाइक लगा दिया है, करीब 20 पॉइंट के आसपास। मुझे बैंक निफ्टी में अपना एज बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मुझे अब निफ्टी के एक्सपायरी के डे पे शायद मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, क्योंकि मैं किसी एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता। मिड कैप फिन निफ्टी में किसी की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैं ओनली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अब जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करूँ। जो मेरे अभी तक बड़े लॉस हुए हैं वो एक्सपायरी के दिन ही हुए हैं। एक्सपायरी के दिन मुझे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन फेवरेबल लगता ही नहीं है। उस टाइम समझ नहीं आता, मार्केट मेरे फेवर में होता है बट वो प्रीमियम स्टॉप लॉस तक जा चुका होता है। तो ये कई बार नोट किया है मैंने। और आज थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी प्राइस सर्च कर रहा हूँ, तो इतना जल्दी पोजीशन भी नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट मूव मिलेगा तभी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में कुछ बेनिफिट हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे स्लो मूव में आज सारे पोजीशन अपोजिट चल रहे हैं। फ्रेंच पाइप को सेल किया, ये भी रिवर्स हो गया। तो मुझे लग रहा है क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी डेड होने वाली है। लाइट अभी तक आया नहीं है, और ट्रेड भी नहीं मिला है कोई अभी तक। और ट्रेड लगाने के बाद क्लोज हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसे तो मैं स्टॉक को फ़ोन पे भी वॉच कर सकता हूँ। टाइटन का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे। और इसको एक बार देख लेते हैं। ये रिवर्स हुआ थोड़ा सा, जो मेरे कॉस्ट पे तो आ ही चुका है, बट थोड़ा सा और रिवर्स होगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा और इसे होल्ड करूंगा। सुजलॉन को होल्ड करूंगा, डिलीवरी को होल्ड करूंगा आज।